खुद करें। जो यूट्यूबर आएगा ना, उन्होंने आके जो मार्केट खराब की हुई है ना, ये चंद पैसों में जो सस्ते जानवर जो होते हैं ना, उनको जो महंगा करने में ना जो अहम किरदार जो ये मार्केट के जी बताएं। यूट्यूबर थे ना, जिन्होंने गाय मंडी को आगे पूरा का पूरा खराब कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ खैर यार मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि भाई किस यूट्यूबर ने जो है वो रेट्स ऊपर किए हैं। क्या चीनी के रेट किसी यूट्यूबर ने ऊपर किए हैं? क्या आटे के रेट किसी यूट्यूबर ने ऊपर किया है? पेट्रोल के रेट किसी यूट्यूबर ने वो किए ऊपर किए? तो मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। असल में जो है वो 12 महीने के जो काम करने वाले नहीं होते ना, उनको तो ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई ये रेट्स एक इन सब लोगों ने किए हैं। इसकी एक असल जो है वो पीछे हकीकत क्या है वो मैं एक आप सब लोगों के एक आगे रखता हूँ। अच्छा खैर भी दोस्तों, माइक अब बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि भाई वो माइक मेरा गिरा था, पता नहीं, और दूसरा ये कि चार्जिंग का मसला आएगा। खैर अभी हम जो है वो उस मामले के बाद देखिए मेरे हाथ के ऊपर जो है कि इन्होंने जो है वो बड़ा ज़ोर से पकड़ा था। ये भी इंतज़ामिया के ऑफिस में है। हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया इंतज़ामिया इस मामले में हमारी अब कोई हेल्प कर सकती है। हालाँकि मामला रफा दफा हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है कि ताकि आइंदा ये कि ये किसी और ब्लॉगर के साथ ऐसी हरकत ना हो, तो हम चलते हैं इंतज़ामिया के पास और एक उनसे ज़रा बात करते हैं, ठीक है ना। इस टाइम हम लोग जो है वो नॉर्दर्न बाईपास मंडी की एक इंतज़ामिया के हम एक दफ्तर के सामने खड़े हुए हैं। चला हम ये यहाँ चलते हैं और एक चल के तो एक इनसे बात करते हैं, क्योंकि असल में इनको हमने बताना है, गाड़ी नंबर बताना है और उससे अगर ये लोग पकड़ सकें, क्योंकि अभी भी वो गाड़ी वहाँ मंडी में मौजूद है पंजाब ब्लॉक में, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो क्लिप एक आप लोग स्टार्ट में देख चुके हैं, वाक़या कल का क्या हुआ था। आज मैं आपको कंप्लीट स्टोरी यहाँ रखने जा रहा हूँ। इसके बाद फ़ैसला करना एक आप सब लोगों का काम है कि आया गलती किसकी थी और कहानी क्या है। सबसे पहले भाई दोस्तों, एक आप सब लोगों को पता है कि भाई नॉर्दर्न बाईपास मंडी की, जिस तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इस तरह कोई और भी भाई कर रहे हैं, XYZ, ये तमाम ब्लॉगर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनका मकसद क्या है? एक आवाम की रहनुमाई, एक आवाम की भलाई के लिए, और एक अपना जो है वो यूट्यूब से जो भी एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो वो भी जनरेट साथ साथ कर सकें। इसी तरह का ये कि मेरा भी यही मकसद है। लेकिन मेरा इसमें जो सीन ये है कि भाई मेरे पास जो है वो अभी मेरी एक अपनी की कुछ गलती की वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं आ रही, लेकिन फिर भी एक अपना शौक के लिए और एक अपनी ऑडियंस के लिए मैं फिर भी यहाँ पे मैं मंडी में मौजूद हूँ और मैं मंडी में कवरेज कर रहा हूँ। कल में एक भाई यहाँ पे हैं कदीर भाई, एक रैंडम बंदे, मैं नहीं जानता उनको, मैंने एक रैंडम एक उनकी वीडियो बनाई। अभी जो लास्ट वीडियो जो एक आप सब लोग देख रहे हैं वो एक उन्हीं की है, और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। मैं उनसे बार्गेनिंग भी कर रहा हूँ, जो रेट्स बता रहे हैं तो एक उनको काउंटर भी कर रहा हूँ, नहीं यार ये रेट्स मुनासिब नहीं है, इससे कम हो जाए, इसके अंदर हो जाए, मलीरी मंडी के ये रेट्स हैं तो आपके रेट्स क्यों ज़्यादा हैं। तो इसी दौरान एक गाड़ी खुलती है, आई गेस पासो है या कौन सी गाड़ी थी, खैर उसकी जो है ये मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा मैं। उस गाड़ी से 4 या 5 लड़के उतरते हैं। उतरने के साथ ही उसमें से एक लड़का जो है वो, अच्छा ये तमाम जो लड़के थे ये थे ऑफिस गाइस से, मीन्स के यानी कि अपनी जो है वो किसी प्राइवेट फर्म में होंगे, जॉब से जो है वो फ्री होकर मंडी का शौक एक अपना पूरा करने के। अच्छा उनमें से ये कुछ एक ऐसे लोग हैं कि जो अच्छा उसमें से एक लड़का जो है वो वीडियो, खैर वो कोई ब्लॉगर नहीं था, एक नॉर्मल जो आप कह सकते हो कि एक आम आवाम थी, उसमें वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी मेरी वीडियो के बराबर में ही, मतलब कि मेरे साथ ही। भी आजकल के जो हैं वो यूट्यूबर हैं, नाम नयाद यूट्यूबर्स हैं, वो मंडी के रेट ऊपर कर रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसने और उसके अलावा और क्या क्या बातें की। खैर वो मेरा फोकस वीडियो से हट गया, वो मेरा फोकस वहाँ, लेकिन फिर भी स्टिल ये कि मैंने उसको जो है वो इग्नोर किया और उसी में ही भलाई दी। लेकिन जब वो बात कंटिन्यूसली, क्योंकि वो मगरिब का टाइम हो रहा था और वो मेरी वीडियो कंप्लीट होनी थी, लेकिन वो मेरी वीडियो नहीं कंप्लीट हो सकी, तो मैंने कैमरा जो है वो अपना घुमा के उसकी तरफ कर दिया। मैंने कहा यार आपने जो बात करनी है आप इस कैमरे में कीजिए, ठीक है ना। कह रहा भाई मेरी वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बना। मैंने कहा भाई आपने जब ये वीडियो बनाकर आप एक मुझे ले रहे हो तो भाई मेरा भी हक बनता है कि भाई मैं भी अपनी आवाम को दिखा सकूँ कि भाई आया ये मामला क्या है। तो आपका जो भी हुआ है पहलू है, आप अगर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करवाएं ना, आप इसमें आप जो बात कर रहे हैं आप कैमरे के सामने बात कीजिए। लेकिन नहीं, कंटिन्यूसली वो पहले आए बदतमीज़ी पे आए, फिर आए बदमाशी पे आए, फिर एट दी एंड उन्होंने मेरा ये है लेफ़्ट वाला बाजू मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ के रखा। मैंने कहा कि भाई ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं बंद करूँगा, ये मैं वीडियो नहीं बंद करूँगा, अब आप कुछ भी कर लें। अच्छा यहाँ पे मैं इंशाल्लाह भी कुछ और भी जो चीज़ें जिक्र करूँगा, लेकिन पहले एक हालात और वाक़यात को पहले एक आप सब लोगों के सामने रख दूँ, उसके बाद हम एक आगे बात करते हैं। इतने में उसे मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ने के साथ साथ तू वीडियो अभी डिलीट करेगा, तू वीडियो अभी तेरी ऐसी कम तैसी और फलाना। अच्छा भाई बीइंग अ कैटल ब्लॉगर और एक पढ़े लिखे शहरी होने के नाते मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं उसके ऊपर हाथ ठीक उठाऊँ मैं, और ये मेरा राइट बनता भी नहीं था, ठीक है। अगर वो हाथ उठा भी देता तो भाई उसमें और एक मुझ में फ़र्क क्या रह जाता, पढ़े लिखे जाहिल, ठीक है, वो तो खैर मुझे लगे, लेकिन ये था कि भाई एटलीस्ट ये कि पढ़ लिख कर तो ये कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं भी एक उनकी तरह जो है वो बदतमीज़ी और बदकलामी की तरफ जाऊँ।
खैर उस एंड के ऊपर ना मैंने उनसे ना कोई गालम गलोच करी मैंने, लेकिन मेरा अपना कैमरा हाथ में उठा के रखा और मैं रिकॉर्डिंग करता रहा कि जिस हिसाब किताब के ऊपर वो मुझसे जो है वो बदतमीज़ी कर रहा था। इसी दौरान क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मंडी में रश लगने लग गया और इस रश के साथ साथ इसमें कुछ थे व्यापारी थे, कुछ आम आवाम थी और इक्का दुक्का आई गेस वो थे सब्सक्राइबर्स थे मेरे। तो ये हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अच्छा उसने कहा भाई कि तू वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा भाई वीडियो मेरी मर्ज़ी कि भाई ये मैं डिलीट करूँ या मैं ना करूँ। आपने जो बदतमीज़ी की है कम से कम ये कि उसका अभी प्रूफ तो खैर हो मेरे पास, और उस प्रूफ की वजह से ये कि वो मैंने क्लिप रखा था और मैंने ये सोचा था कि भाई ये मैं अपलोड करूँगा। अच्छा वो बंदा कौन था, मैं एक आप सब लोगों को ये भी बताऊँगा। मैं एक आप सब लोगों को मालूम है कि भाई अच्छा ये मामला अभी ख़त्म हुआ, पहले ये वाली बात भी कंप्लीट करता हूँ। ये मामला ख़त्म एक इस तरह होता है कि भाई सारे एक यहाँ पे 10-15-20 बंदे यहाँ पे जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद वो कहते हैं कि भाई आप ये इस मामले को ये कि ख़त्म करो और इस मामले को ऐसे ख़त्म करो, आप ये वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है ना, और ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा उसमें से ये गाड़ी वाले बंदों में से एक बंदे ने मुझे धमकी लगाई, बेटा अभी तुम्हें गाड़ी में डाल के ले जाएंगे और ये तुम्हारा आता पता नहीं होगा। मैंने कहा यार जनाब जितनी आपकी पहुँच है ठीक है, कुछ एक छोटी मोटी हमारी भी है, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कराना मेरे लिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बात से एक आप सब लोग अंदाज़ा लगा लें कि भाई मेरी बैग में कौन है, ठीक है ना, अपने ख़ानदान के ही हैं, ठीक है ना। तो इस पे ये कि वो बंदा थोड़ा डर गया। अच्छा ड्यूरिंग दी इस दौरान जो बंदा जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो डरना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया। वो इस बात से तो खैर कि नहीं, लेकिन उसने जब ये देखा कि आया जी ये पंगा जो है वो मैंने बड़ा कर लिया है और अब इसका कोई हल नहीं निकल रहा, तो वो आ गया जी तकरीबन ये कि भी मारा मारी की तरफ बात हो जाती, लेकिन ये कि वो बात नहीं हुई। और मैं तो खैर इसमें कहूँगा भाई शुक्र करूँगा या शुक्र नहीं भी करूँगा, खैर अल्लाह ने ये मामला जो है वो बेहतर की तरफ ले गया। खैर अगर तो ये है कि अल्लाह भला करे, उसने मेरा हाथ पकड़ा सब किया। खैर एट दी एंड जब एक आवाम जब ये बोलना शुरू किया, आपको पता है कि भाई किसी भी रोड पे अगर एक एक्सीडेंट हो ना तो जो है वो मामला रफ़ा दफ़ा कराया जाता है, वरना ये कि भाई किसी बंदे का कोई राइट नहीं है कि मेरा गैजेट मेरी चीज़ों को लेकर या आपका सामान आपकी चीज़ों को लेकर वो एक अपना हुक्म जताए। इस दौरान मैंने कहा कि नहीं भाई मैं तो जो है वो मैं क्लिप नहीं डिलीट करूँगा जब तक कि आप मुझसे क्लिप में माफ़ी नहीं मांगोगे। इसी दौरान उसने जो है वो मेरा ये माइक निकाल कर ऐसे करके फेंक देता है। मैंने कहा तुम्हें ये मालूम है कि तो ये माइक ही खाली कैम कितने का? मैंने कहा 70 से 75 हज़ार रुपये का माइक है, मेरा माइक मुझे ढूंढ के तो अभी हाथ किया। मेरे माइक में मसला हुआ तो फिर ये है कि ये मैं अब आपको छोड़ूंगा नहीं मैं फिर, ठीक है ना, और ना मैं क्लिप के ना मैं इसमें डिलीट करूँगा। ये सारी की सारी बात हुई, वो मेरा माइक इन्होंने रिकवर किया, मैंने माइक चेक किया, मेरा माइक ओके था। तब खैर वो सब लोगों ने कहा कि भाई अब आप बात को बढ़ाएं नहीं, मीन्स कि मुझे जो लोग हैं जो एक आवाम बोल रही है वो कहने कि यार बस आप दरगुजर करें और आप जो है वो इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करें। तब तक ये है कि भाई उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे खुलवा कर उससे जो है वो रिकॉर्डिंग जो है जिस टाइम फ्रेम के ऊपर वो बंदा आया था मेरी वीडियो में, वहाँ से वो क्लिप लेकर डिलीट करा दिया। अच्छा उस टाइम ये कि इतना हड़बड़ी वाला मामला था, तो वरना ये कि मैं उस क्लिप का डुप्लीकेट बना के रख लेता, 2-4-6 करता, और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि भाई रन टाइम के ऊपर नहीं इस पर दिमाग चला। बाकी आईफोन था, अब आईफोन की रिसेंटली डिलीटेड में से भी वो तमाम चीज़ें हटा दी। इसके बाद ये सारा का सारा मामला हुआ। अच्छा इसमें 2 बंदे आए सिविल वाले और उन्होंने आके पूछा कि भाई हमें मामला क्या है, तो तब तक ये कि वो क्लिप भी डिलीट हो चुका, तो सब लोगों ने कहा कि यार मामला रफ़ा दफ़ा हो गया है। अब सिविल से मुराद एक आप सब लोग समझ रहे हैं कि भाई कौन आया था। और उसके बाद ये कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग एंड करी। एंड करने के बाद मैं वहाँ जाकर साइड पे जाकर वहाँ खड़ा हो गया। 1-2 सब्सक्राइबर थे और बस समझो कि वो दिलजोई वाला मामला था। उन्होंने कहा कि नुमान भाई यार बस खैर है जाने दो, ये वो। इतने में वो बंदा आता है, कहता है कि यार भाई मुझसे गलती हो गई, मेरी नौकरी का सवाल था, ठीक है ना, आप ये वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा भाई साफ सी बात है, जब आपकी नौकरी का सवाल था, आप बंदा जो है वो इतना बड़ा पंगा करे कि जितना कि मैं इसमें बर्दाश्त भी कर सके। खैर उसने बड़ी 3 बार उसने खैर वो मुझसे जो है वो सॉरी करी, ठीक है ना। ऑफ द कैमरे की बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड तो खैर नहीं, ठीक है ना। तो ये है कि मैंने साफ उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं माफ़ करने में सेकंड भी नहीं इस पर लगाता, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि यार आपने मेरे काम में मिसाली तौर पे आप एक अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मैं आपके वहाँ के गिरबान पकड़ूँ, आपका हाथ पकड़ूँ, मैं आपको धक्का अपील करूँ, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो उस बात के ऊपर उसने कहा कि यार ये मैं शर्मिंदा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो लोग कौन थे। भाई एक आप सब लोगों को मालूम होगा कि अगर एक आप सब लोग फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर एक कोई अच्छा उसमें से खैर कोई एक ऐसे पेजेस हैं, मैं एक आप सब लोगों को बताता हूँ फेसबुक के ऊपर।
जिस तरह के जो छोटे मोटे वो नहीं होते कि यार जो एक अजीबोगरीब किस्म के वाक़या दिखाकर वो करते हैं कि हाँ जी मिसाल के तौर के ऊपर भाई एक कमरे में 4 बीवियाँ और फलां कर, मतलब कि वो ना वायरल कंटेंट, वो फहाश कंटेंट की ये मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे कि उनके व्यूज़ आते हैं जी 2 मिलियन, 3 मिलियन, 7 मिलियन, 18 मिलियन, और उनकी तरफ से ये भी पोस्ट आ रही है कि हाँ जी ये कि बाइकआउट करो। अरे अल्लाह के बंदो, तुम लोग ये जो दिखा रहे हो, तुम लोग क्या दिखा रहे हो? तुम दीन और इस्लाम के ख़िलाफ़ तुम लोग ये कि वो सब जो चीज़ें LGBT कम्युनिटी को तुम लोग वो कर रहे हो, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, वो दिखा रहे हो, और गेज़म को तो एक ये कि तुम लोग प्रमोट कर रहे हो, और 10 और जो हैं इसमें चीज़ों को, तो तुम लोग ये मतलब कि ये बात कर रहे हो कि भाई अल्लाह भला करे कि आप बाइकआउट करें। तो भाई आवाम को ये समझना चाहिए कि आवाम उन लोगों को भाई बाइकआउट करे कि जो ये गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हम में से कोई भी कैटल ब्लॉगर ने कभी किसी व्यापारी को जाकर ये नहीं बोला हाँ भाई ये कि तुम्हारा माल मिसाल के तौर के ऊपर तुम अगर मांग रहे हो 1,40,000 का, तुम मुझसे मांगो 1,80,000 रुपये का, ठीक है ना हमें कोई व्यापारी पैसे देता है, ना हम किसी कमीशन के ऊपर काम करते हैं, हम एक आवाम के लिए काम करते हैं। अब बाकी जो है आ रहेगी बात कि आप उन लोगों को तो बाइकआउट करो कि जो लोग अपना वो हैं फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जो है वो उसमें यूट्यूब के ऊपर, अब मैं बात बोलूँ, बस खैर वो बात एक आगे से आगे निकलेगी। आप उन सब चीज़ों का तो यार ये तो एक आप सब लोग बाइकआउट नहीं कर रहे, आप लोग उसके ऊपर मज़े पूरे ले रहे हो, और बाइकआउट आप कह रहे हो कि यहाँ पे मंडी का। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ना मैं डरा हूँ ना मैं डरूँगा, ठीक है ना, एक छोड़ के 100 आ जाएँ, 100 छोड़ के 1000 आ जाएँ, तो मैं किसी तरह काम करूँगा। और अब ये अगली बार के ऊपर ये मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। जिन लोगों के सामने काम हुआ, जिन लोगों के सामने कार्रवाई हुई, ठीक है, मैं उनको भी जो है वो ऑन स्क्रीन लेना चाह रहा हूँ मैं। और बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह, ठीक है ना। आगे एक आप सब लोग जो है वो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आया जो है वो मेरा ये करना सही था या गलत था, दुरुस्त था, इसका फ़ैसला मैं छोड़ता हूँ आवाम के ऊपर। आखिरी जो राय है वो मैं लूँगा एक यहाँ से व्यापारी से, जिन लोगों के सामने जिनकी ये मैं वीडियो बना था। इसके साथ साथ ये मैं मंडी इंतज़ामिया वालों की भी बात किया, मैंने उनसे बात करी कि यार ये इस तरह वाला मामला हुआ है, तो आप जो है वो जो है वो गाड़ी नंबर, क्योंकि इसमें ये कि पिक्चर ये मैं अटैच कर दूंगा, ये गाड़ी का नंबर है, और आप एटलीस्ट कि आप ये क्वेश्चन ना करो, तो आप कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि यार उस गाड़ी को यार आप एक बैन कर दो, तो गाड़ी नहीं आए दोबारा अगली बार, ठीक है ना। लेकिन बात सारी की सारी वो यही है कि यार इस एंड के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको हमारे व्यापारी की तरफ से कि कोई मसला हुआ, या अगर आपको एक इंतज़ामी की तरफ से मसला हुआ, तो हम बैठे हुए, इसके अलावा हम एक आवाम को जो है वो नहीं बोल सकते इस तरह। खैर एक उनका तो एक अपना वर्डिक है, मेरी उनसे कोई वो नहीं है, उनकी तो एक अपनी वो सोच है और एक अपनी समझ है, एक उसी के हिसाब से तो एक उन्होंने किया, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। गाड़ी के नंबर भी आ गए इत्तेफाकन। एक लड़की जो है वो पिक्चर मुझे यहाँ पे शो हो गई थी, तो ये मैं वीडियो में भी अटैच कर रहा हूँ। और एक आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एज़ मच एज़ यू कैन, ठीक है, शेयर, कि ताकि जो है वो कम से कम ये लोग एक्सपोज हो सकें, ठीक है ना। माफ़ी वाली बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम देखा अगली बार जो है वो इस तरह, चाहे वो कैटल ब्लॉगर हो, चाहे वो कोई नॉर्मल व्यापारी हो, चाहे वो कोई नॉर्मल बंदा हो, किसी के भी साथ ऐसा वाक़या करने की ज़रूरत ना करें। अब एट दी एंड जिन लोगों के सामने हुआ, जो एक एनी शायद है, उनका भी वर्डिक्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। बात यह है कि भाईजान कल ये भाई मूवी बना रहे थे मेरी बछड़ियों की, तो हम बातचीत कर रहे थे आपस में, तो एक भाई गाड़ी से उतरा और आते मूवी बनाने शुरू हो गया और इस भाई के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। तो भाई ने बहुत शिविर से काम लिया, उसने बहुत बदतमीज़ी की। तो दोबारा जब करता गया तो फिर बाद में उसे पछतावा हुआ। तो जब भाई ने शुरू किया कैमरा, उसने कहा मैं मूवी डिलीट नहीं करूँगा, मूवी बना ली थी। तो भाई ने भी माफ़ी मांगी उसने। तो ये मामला चलता रहा काफ़ी देर तक, भाई के साथ बहुत ज़्यादती हुई है इस मामले में भी। तो उसने माफ़ी मांगी थी, भाई ने भी उस टाइम तो बोल दिया था कि मैंने माफ़ कर दिया। आगे गाड़ी का नंबर वगैरह इन्होंने इशू कर लिया था, मूवी उन्होंने डिलीट करवा दी थी इससे जी। वो क्योंकि 4-5 आदमी थे, ये अकेले थे, तो मूवी इनसे डिलीट करा ली थी उन लोगों ने। तो जैसे ही भाई उतरे तो भाई का हाथ पाई हो पड़ी, हाथ पकड़ा भाई ने, तो दोबारा भाई से मैक छीन कर दूर फेंक डाला। तो यही मामला हुआ, बहुत भाई के साथ इंसाफ़ी तो हुई है, आगे खुदा जाने ये जाने जी। आखिर हमने इस भाई को फिर बैठाया, हमने कहा शिविर का दामन थामे भाई, शिविर करने वाले के साथ अल्लाह होता है। उसने माफ़ी मांग ली, आप माफ़ कर दें। और भाई को हमने चाय पानी का पूछा, पानी पिलाया, तो भाई बैठे रहे हमारे पास 10-15 मिनट और फिर बाद में चले गए। अच्छा, इसके साथ साथ खैर यार मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि भाई किस यूट्यूबर ने जो है वो रेट्स ऊपर की हैं।
क्या चीनी के रेट किसी यूट्यूबर ने ऊपर किए हैं, क्या आटे का रेट किसी यूट्यूबर ने ऊपर किया है, पेट्रोल के रेट किसी इसमें किए यूट्यूबर ने वो किए ऊपर किए। तो मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। असल में जो है वो 12 महीने के जो काम करने वाले नहीं होते ना, उनको तो ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई ये रेट्स एक इन सब लोगों ने किए हैं। इसकी एक असल जो है वो पीछे हकीकत क्या है वो मैं एक आप सब लोगों के एक आगे रखता हूँ। असल में मामला ये है कि भाई जब से माल एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है उस एक्सपोर्ट की वजह से वो रेट्स बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे वो माल की शॉर्टेज है। आपको पता है कि जब भी शॉर्टेज आती है तो रेट्स बढ़ जाते हैं। ये एक हमारा वो है पाकिस्तान का तो एक अपना अलमिया है। अभी आपने लास्ट वो मेरी अगर मलिर मंडी की वीडियो देखी हो, जो माल पहले 1.75 और 1.80 का जो माल बिक रहा था, लोग लेके जा रहे थे, उसी माल को मैंने 1.5 लाख में भी ख़रीदते हुए देखा है। और लास्ट वीक की वो मेरे पास रिपोर्ट की थी कि ईरान का बॉर्डर जो है वो कुछ टाइम के लिए खुलता है और कुछ टाइम के लिए बंद होता है, तो बॉर्डर इस टाइम बंद हो गया है, तो उसकी वजह से जो रेट अभी जो है वो कुछ मुनासिब हुए हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मलिर मंडी की बात कर रहा हूँ। तो रेट का बढ़ाने में कम करने में किसी यूट्यूबर का हाथ नहीं है। और लेकिन ये है कि मैं एक अगर तो एक अपना भी एंड क्लियर करूँ तो भाई मैं जाके किसी व्यापारी को ये नहीं कहता कि हाँ जी यार 1.80 वाला माल आप बेचो, हाँ जी 2 लाख में मैं आपकी इसमें वीडियो में वाह कराऊंगा। मेरा काम ही नहीं बनता, ठीक है ना। उनकी चीज़ है, उन्हें रोज़ी करनी है, ना मुझे ये कि तो वो पैसे दे रहे हैं, ना वो मेरा ज्ञान कोई और काम है। तो खैर ये बात उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो लोग जो हैं वो 12 महीने काम नहीं करते और जिनकी नॉलेज में नहीं है। तो मैंने कहा कि यार ये भी पॉइंट ज़रा क्लियर अप कर दूँ वीडियो में। अच्छा खैर भी दोस्तों, इस तमाम वाक़यात और मामलात के दौरान जो हैं वो बैक एंड के ऊपर जो है वो ये कि कतीर भाई लोग इनके जो जितने वो थे तमाम व्यापारी थे, ये सब लोग आ गए। ये छुड़वाने का मामलात को रफा दफा कराने की एक इन्होंने वो भरपूर कोशिश की। और बाकी ये है कि भाई ये मैं बात क्या मैं क्लियर अप करना चाहता हूँ, भाई कोई कैटेगरी ब्लॉगर ये नहीं चाहेगा कि अपनी ऑडियंस को गलत चीज़ दिखाए, गलत चीज़ को प्रमोट करे। तो काइंडली जो एक निकल रहे हैं धूप में, आप देखें ना कि आप ये रंग देखें ज़रा, यहाँ का मेरा रंग देखें, 10 लोगों का देखें जो धूप में घूम फिर के अगर काम कर रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए और एक आप सब लोगों की ख्वाहिश और एक मोहब्बत के लिए निकल रहे हैं ना, तो कम से कम एक उन सब लोगों को अगर आप एक जो है वो इज़्ज़त और एक एहतराम नहीं दे सकते तो कम से कम आप एक उनके पीछे, चलो हुटिंग तो एक अलग बात है, लेकिन हाथ उठाने वाली तरफ भी नहीं आई है, ठीक है ना। हर कोई नुमान नहीं होता, ये बात एक याद रखिएगा। एक उन सब लोगों को बात कर रहा हूँ कि जो लोग बाइकॉटीज़ हैं, ठीक है ना, जो एक इस तरह की जो एक हरकतें कर रहे हैं, आगे भी अगर करने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए, एक आपका एक अपना ज़र्फ़ है, एक अपना ज़मीर है, एक आप लोगों की तरबियत, ये कि वहाँ पे इस पे नज़र आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो ज़रूर लीक हो जाएगी कि क्योंकि कोई भी जो है वो मेरी तरह खैर कम से कम नहीं हुआ कि जो वो वीडियो डिलीट कर दे मौके के ऊपर। खैर मैं भी डिलीट नहीं करता, लेकिन वो मामला तो एक ऐसा हो गया था कि समझो कि वो बिल्कुल एक तरह से अकेला हो गया था। अगर इंतज़ामिया वाले कुछ थोड़ा सा देर से आया, वरना तो ये कि वो वीडियो एक आप सब लोग देखते तो उस वीडियो को देखकर वो फ़ैसला एक आप सब लोग जो है वो बखूबी कर लेते। खैर अब इस वीडियो में ये मैं यही कहूँगा कि चलो मैंने एक उन भाई को जो है वो फ़िलहाल माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला एक उनको हिदायत दे और उनकी रिज़्क़ रोज़ी में अब ये बरकत दे। मैं इस मामले को अब जो है वो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और एक आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि भाई हम लोगों के हक़ में और सब लोगों के हक़ में दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।